हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। दंडवत सबको दंडवत। हरे कृष्ण। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टतं ऋतुमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्तं सनातनम् असच्च सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परं परावरणं सृष्टारं पुराणं परमद्वयं मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनहं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चरचरणं नमस्ते पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं यशसावधूतकर्मणः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अथ श्री श्री चैतन्य भागवत अंतखंड अष्टम अध्याय हमारे श्रवणीय। कल तक हमने श्रवण किए थे अद्वैत आचार्य आदि सभी भक्तगण रथ यात्रा में महाप्रभु के दर्शन के लिए सभी गौर देश से आए। उनके हमने नाम श्रवण किए थे। जिन जिन भक्त ने नीलाचल धाम में अपना शुभागमन किए उन सभी का नाम हमने सुने। अब कह रहे कि उनमें जो श्री पंडित दामोदर है उनके बारे में बता रहे। पंडित दामोदर का सची माता के दर्शन के उपरांत पुनः नीलाचल में गमन। आय दर्शने श्री पंडित दामोदर আসিছিল আয় দেখি চলিলা সত্য अनंत चैतन्य भक्त कत जानी नाम चलिलेन सबे आनंदेर धाम। कहते हैं कि श्री दामोदर पंडित आय के दर्शनार्थ आए थे। आय को देखकर वे शीघ्र चल पड़े। चैतन्य के भक्त संख्या में अनंत है, कितनों का नाम मैं जानता हूँ। सभी ने आनंद धाम की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं कि जो पंडित श्री दामोदर है आय यानी सची माता के दर्शन के लिए आए थे मायापुर नवद्वीप। और सभी जो भक्तगण जब सुने कि नीलाचल जा रहे हैं तो उसी वक्त आय के दर्शन करके ही शीघ्र चल पड़े। पंडित दामोदर जी शीघ्र चल पड़े नीलाचल की ओर। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भक्त संख्या है बोले वो अनंत है। कितनों का नाम मैं जानता हूं। सभी का नाम वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि सबका नाम हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते और जानता भी नहीं हो। इतने भक्त है, अनंत भक्त है। भगवान अनंत है, भगवान का भक्त भी अनंत है, भगवान का कथा भी अनंत ही है और भगवान का धाम भी बोले वो भी अनंत है। इसीलिए तो अनंत भक्त अनंत धाम में अनंत काल तक निवास करते हैं, रहते हैं। अगर सीमित हो उसका अगर अंत हो तो अनंत भक्त कभी भी भगवान के धाम में रह नहीं सकते। इसलिए भगवान का धाम भी अनंत है
और उसी धाम में बोले अनंत भक्त चल पड़े भगवान के दर्शन के लिए। और इस अनंत भक्तों में सबका नाम वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं हूं, इसीलिए उल्लेख सभी का नहीं कर सकता। बोले सभी ने आनंद धाम की ओर प्रस्थान किया। बोले कौन से धाम की ओर प्रस्थान किए? पूरी धाम नहीं कहा, नीलाचल धाम नहीं कहा, जगन्नाथ धाम नहीं कहा, बोले आनंद धाम। बोले वो जो धाम है भगवान का, बोले वो आनंद है। बोले जीव चाहते क्या है? बोले आनंद चाहते हैं। आनंदमय अभ्यास, जीव तो आनंद का अभ्यासी है। कितना आनंद चाहते हैं? बोले अनंत अनंत अनलिमिटेड आनंद चाहते हैं। सुखम में भूया दुखम में माभू, सभी सुख ही चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो ऐसे में जो आनंद है बोले वो कौन है? बोले आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात। बोले वो ब्रह्म है, भगवान है, वो आनंद। और भगवान का जो धाम है बोले वो भी आनंदमय है, वो भी आनंद ही है। भगवान में, भगवान के धाम में, भगवान के भक्तों में, भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान का जो स्वरूप है चिदानंदमय, सच्चिदानंद जो स्वरूप है भगवान का, बोले वही स्वरूप भक्त का भी है, और वही स्वरूप धाम का भी है, नाम का भी है। भगवान के धाम में आनंद है ये नहीं कह रहे कि जैसे कोई अगर हमको मिले तो हम कहते कि हमें उनसे आनंद मिला बहुत, वो आनंद नहीं है। अगर कोई हमें संतुष्ट किए, कोई हमें सुखी किए, तो हम कहते हैं कि हमें उनसे बहुत सुख मिला, आनंद मिला, यानी उनसे मिला, वो नहीं है। लेकिन भगवान का जो धाम है कह रहे कि वो साक्षात आनंद ही है। जगत में जो आनंद है बोले वो तो आनंद नहीं है, वो तो भ्रम है। जो वास्तविक आनंद है बोले भगवान है, भगवान का धाम है, और वही आनंद पाना चाहते हैं सभी। सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई सुखम वान्य दुपारम अम्बा बिंदे तो भूयस्तत्वेव दुखम। बोले सभी तो सुख के लिए ही कर्म कर रहे हैं, आनंद के लिए ही कर्म कर रहे हैं, जी रहे हैं। आनंदेनो जातान जीवंती, बोले आनंद के लिए ही जी रहे हैं। तो वो आनंद कौन है? बोले वो ब्रह्म है, भगवान है। यानी आनंद की ओर प्रस्थान अगर करना है, आनंद को पाना कोई चाहते हैं, कोई क्या सभी चाहते हैं, तो आनंद को अगर सच में पाना चाहते हैं, आनंदित अगर होना चाहते हैं, तो बोलो भगवान का धाम में जाना होगा, भगवान को अपने हृदय में बसाना होगा, तब जाके आनंद तृप्तो भवति आनंद भवति, तब जाके आनंद। इसीलिए कह रहे वृंदावन दास ठाकुर की आनंद धाम की ओर प्रस्थान किया सभी, क्योंकि सभी आनंद चाहते हैं और आनंद उनका धाम है, तो इसीलिए आनंद धाम की ओर प्रस्थान किया। आप कह रहे हैं कि श्री अद्वैत आचार्य का प्रभु प्रिय द्रव्यादि एवं पत्नी पुत्र दास दासी सहित श्री चैतन्य चरण दर्शनार्थ श्री क्षेत्र में आगमन। अब अद्वैत आचार्य उनके बारे में बोल रहे हैं, कैसे भगवान को, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रभु प्रिय द्रव्य एवं पत्नी पुत्र दास दासी सहित श्री चैतन्य चरण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण दर्शन में जो आगमन हुआ था, तो वो कैसे हुआ, क्या किया, कि सब बता रहे हैं।
বলে আই স্থানে ভক্তি করি বিদায় হইয়া চলিলা অদ্বৈত সিংহ ভক্ত গোষ্ঠী লইয়া যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্বকৃত সব লইলা সবে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত সর্বপথে সংকীর্তন করিতে করিতে আইলেন পবিত্র করিয়া সর্বপথে উল্লাসে যে হরিধ্বনি হরে ভক্তগণ শুনিয়া পবিত্র হইল ত্রিভুবন জন পত্নী পুত্র দাস ও দাসী গণের সহিতে আইলেন পরা আনন্দে চৈতন্য দেখিতে যে স্থানে রহেন আসি সবে বাসা করি সেই স্থান হয় যেন শ্রী বৈকুণ্ঠপুরী শুনো শুনো আরে ভাই মঙ্গল আখ্যান যাহা গায় আদিদেব শেষ ভগবান এই মত রঙ্গে মহাপুরুষ সকল সকল मंगले आइलेन नीलाचल कहते कि आई के निकट से भक्ति पूर्वक विदा लेकर अद्वैत सिंह भक्त गोष्ठी के साथ चले आई यानी महाप्रभु के माता सची देवी अद्वैत आचार्य जो कि कृष्ण कृष्ण कह के हुंकार करते हैं गौर गौर कह के हुंकार करते इसीलिए उन्हें सिंह कहा जाता है सिंह की तरह गर्जन करते तो भक्त गोष्ठी को साथ लेकर भक्ति पूर्वक आय से यानी सची माता से विदा लेकर नीलाचल की ओर चले थे पूर्व में जिन जिन द्रव्यों से प्रभु प्रीति किया करते थे जानकर भक्त वृंद ने प्रभु के भिक्षा के निमित्त उन सब द्रव्यों को साथ में लिया बोले ऐसे ही तो प्रभु कुछ ग्रहण नहीं करते सन्यासी भिक्षा के निमित्त ही ग्रहण करते हैं सब ये धर्म है सन्यासी का भिक्षा करना इसीलिए त्रिजन्य भिक्षुक कहा जाता है सन्यासी तो ऐसे जो महाप्रभु है त्रिदंडी भिक्षुक सन्यासी बोले जो भक्त जा रहे थे उन्होंने सोचा कि भगवान के भिक्षा के तौर पर हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो जो प्रिय वस्तु है वो हम देंगे ये सोचकर उन्होंने वो सारे वस्तु इकट्ठा किए और साथ में लेके गए वो सारे वस्तु महाप्रभु के भिक्षा देने के लिए और संपूर्ण मार्ग में संकीर्तन करते करते संपूर्ण मार्ग को पवित्र करके सभी भक्तवृंद आ गए बोले संपूर्ण मार्ग में कैसे चल रहे थे बोले संकीर्तन करते करते और ऐसे में क्या होगा बोले संपूर्ण मार्ग को पवित्र किया संकीर्तन ने अन्याम स्मृति मात्रेन पुमान भवति निर्मला इंसान तो पवित्र होगा ही होगा बोले तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि अंतस्थेन गदावृता बोले तीर्थ को भी तीर्थ बना देते भगवान का नाम भगवान के भक्त तो ऐसे जो भक्त है जो भगवान का नाम ले लेकर जा रहे थे सारे रास्ता तो बोले जिन्होंने नाम सुना वो तो पवित्र हुए बोले रास्ते भी पवित्र हो गए गली गली सब पवित्र हो गए सिर्फ यही नहीं बोले त्रिभुवन वासी पवित्र हो गए सिर्फ यही त्रिभुवन की नहीं वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कि त्रिभुवन यानी चैतन्य के भक्त जो है यानी जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेके आए थे तो सारे देवता तीनों लोगों की दृष्टि बस यही धराधाम में ही टिका हुआ था कि कैसे कैसे महाप्रभु लीला कर रहे हैं उनके भक्त कैसे कैसे महाप्रभु को संतुष्ट कर रहे हैं तो ऐसे में ही सारे तीनों लोगों की जो दृष्टि है बोले सब उनके भक्त पर ही टिका था उन पर ही टिके थे महाप्रभु पर तो इसीलिए उनके
तीनों लोकों में जिन्होंने महाप्रभु के भक्त को दर्शन किए, और जिन्होंने महाप्रभु के भक्त के मुख से हरिध्वनि सुने, बोले वो सभी पवित्र हो गए। बोले पत्नी पुत्र और दास दासियों के साथ अद्वैत आचार्य परमानंद के साथ चैतन्य को देखने के लिए आए। अद्वैत के पत्नी सीता देवी उनको साथ में लेकर आए, पुत्र को साथ लेके आए और दास दासियों को भी साथ में लेकर आए। बोले भगवान का दर्शन तो अकेला नहीं, सभी करके सभी पवित्र बने, सभी आनंदित। अकेला अकेला दर्शन में जो आनंद है उससे भी कई गुना आनंद है जो निस्वार्थ भक्त है, जो कैतव रहित जो भक्त है। ऐसे भक्त सबको लेकर भगवान का दर्शन करने जाते हैं, चाहे वो धाम हो या कहीं कोई मंदिर में, सबको लेकर जाते, परिवार पुत्र सबको लेकर, ये नियम है। तो ऐसे सबको लेकर अद्वैत आचार्य परम आनंद के साथ चैतन्य को देखने के लिए आए। आकर वासस्थानों की व्यवस्था देखते हुए सभी जहां जहां ठहरे वही स्थान वैकुंठपुरी की भांति प्रकाशित हो उठा। बोले आए, अब रुकेंगे कहाँ, गेस्ट हाउस तो था नहीं, तो जहां धाम है, बोले तो भगवान का घर है, रह जाओ, जहां जिनको मन लगे वहीं रह जाओ। तो ऐसे में जहां जिनको अच्छा लगा वो वहीं रह गए। बोले वो जो लोग, वो जो भक्त जहां जहां ठहरे हैं, बोले वही बैकुंठपुरी की भांति प्रकाशित हो गया। अरे भाई सुनिए, इस मंगल आख्यान को सुनिए। आदि देव भगवान शेष उस मंगल आख्यान का कीर्तन करते रहते। इस प्रकार से आनंद पूर्वक पूर्ण मंगल के साथ सभी महापुरुष नीलाचल आ गए। बोले अच्छे से सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए, मन लगाकर सुनिए, आंखें खोलकर सुनिए, हृदय खोलकर सुनिए, अच्छे से सुनिए। क्यों? बोले मंगल आख्यान है, मंगल सबके जीवन में लाने वाले ये कथा है। और इसको गाते कौन है? बोले भगवान से स्वयं गाते हैं, इसका कीर्तन करते हैं। ये जो अभी कथा चल रहा है, बोले चैतन्य भागवत की कथा, और उनमें भी ये अद्वैत आचार्य के सहित सभी जो भक्त पधारे नीलाचल में भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शनार्थ, बोले ये लीला, ये गाथा तो साक्षात शेष भगवान भी गाते हैं। इसीलिए इसे आनंद पूर्वक सुनिए। तो ऐसे में सभी महापुरुष नीलाचल आ गए। फिर कह रहे कि कमलपुर में ध्वज प्रसाद दर्शन। जो कमलपुर है वहां से ध्वज और प्रसाद दर्शन। कमलपुरे ते ध्वज प्रसाद देखिया पोड़ी लेन कांदी सब दंडवत हईया, प्रभु जानिया वक्त गोष्ठीर विजय, आगू बाड़ी वारे चित्त कोयला इच्छा मन। कमलपुर से ही ध्वज प्रसाद देखकर सभी ने क्रंदन करते हुए दंडवत प्रणाम निवेदन किया। भक्त गोष्ठी का शुभागमन जानकर प्रभु ने भी आगे बढ़ने का, आगमनी करने का संकल्प किया। जो कमलपुर है, बोले वो 18 नाला में स्थित है, थोड़ा दूर। जो 18 नाला है उससे कुछ दूर कमलपुर गांव स्थित है। तो वहां से ध्वज दर्शन किए और जगह जगह भगवान के प्रसाद बिक रहे हैं।
तो ये दर्शन करके बोले जो भक्त थे उनको बहुत विरह वेदना जाग उठा, वो क्रंदन करने लगे, दंडवत करने लगे वहीं से। और ऐसे में भक्तों का जो शुभगमन हुआ, इसका समाचार महाप्रभु तक पहुंच गया। तो महाप्रभु ने सोचा क्यों ना मैं भक्त को, सभी भक्त का आगवानी करूं, उनको लाने के लिए थोड़ा आगे क्यों ना बढ़ूं मैं। तो ये संकल्प महाप्रभु ने किया। भक्त का स्वागत करने के लिए भगवान स्वयं जाते हैं। इसमें आश्चर्यचकित होने वाले तो कोई बात है ही नहीं। बोले भक्त जो है बोले वो भगवान से भी बड़े हैं। बोले भगवान को प्रकाशित कौन करता है, बोले भक्त करते हैं। तो जो प्रकाशित करे किसी को तो वो तो पूज्य है। इसलिए भगवान भी पूजा करते भक्त की। आमा होता आमा भक्त तेपो वेद भागवत कोई लड़ी। इसीलिए भगवान सोचे कि क्यों ना मैं अपने इस भक्तों का आगवानी करने के लिए आगे बढ़ूं, स्वागत करने के लिए आगे बढ़ूं। आप कह रहे हैं कि महाप्रभु के द्वारा पहले कटक में अद्वैत के निकट महाप्रसाद प्रेरण। अद्वैत तेरे प्रति अति प्रीति युक्त होइया अग्रे महाप्रसाद दिले नो पाठाइया कि अद्भुत प्रीति से ताहार नाही अंतो प्रसाद पाठाए जारे कटको पर्यंत। बोले अद्वैत के प्रति अतिशय प्रीति युक्त होकर प्रभु ने सबसे पहले उनके लिए महाप्रसाद भेज दिया, जिनके लिए कटक तक प्रसाद भिजवाया। उन अद्वैत के प्रति उस अद्भुत प्रीति का कोई अंत नहीं है। बोले जो कटक है, उड़ीसा के कटक, बोले वहां तक जब प्रभु महा अद्वैत प्रभु जब आए तो महाप्रभु ने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं से उन भक्तों के लिए कुछ प्रसाद भिजवा दूं। तो भिजवा भी दिए। बोले महाप्रभु का बहुत प्रीति है अद्वैत आचार्य के प्रति। बोले अद्वैत आचार्य के लिए ही महाप्रभु आए। नारा नारा बोली प्रभु छारोए हुंकार नारार कारण मुई होइनु होता। बोले मैं आया क्यों, बोले नारा नारा ने मुझे बुलाया है। नारा यानी बोले जिन्होंने हमें हिलाया है। मैं तो वैकुंठ में था, निद्रा में, योग निद्रा में। तो हुंकार कर करके हुंकार कर करके तुलसी पत्र और गंगा जल दिया डाकेन अद्वैत प्रभु हुंकार कुरिया। तो हुंकार करके आइए प्रभु आइए, आपको आना ही पड़ेगा। ऐसे में जो महाप्रभु कहते हैं कि मुझे हिलाया है इस अद्वैत आचार्य ने, इनके लिए ही मैं आया हूँ। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय है। अद्वैत आचार्य कौन है, बोले साक्षात सदाशिव ही अद्वैत आचार्य है। बोले भक्तावतार आचार्य तो सदाशिव। बोले जो भक्त अवतार आचार्य अद्वैत आचार्य है, बोले कौन है, बोले सदाशिव है। तो भगवान का तो प्रिय है ही अद्वैत आचार्य। तो इसीलिए पहले महाप्रसाद भिजवा दिए। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अद्वैत आचार्य के प्रति जो महाप्रभु का जो अद्भुत प्रीति है, प्रेम है, बोले उसका कोई अंत नहीं है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जिनके कारण भगवान अवतीर्ण हुए हैं, बोले उनके प्रति भगवान का क्या प्रेम होगा, क्या प्रीति होंगे, तो ये तो वर्णन, ये तो हमसे नहीं होगा। ये तो अंत है ही नहीं इस प्रीति का, तो वर्णन कैसे किया जाए।
अब श्री अद्वैत के प्रति महाप्रभु वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, শয়নে আছিল ক্ষীর সাগর ভিতরে, নিদ্রা ভঙ্গ হইল মোর নারায়ণ হুঙ্কারে, অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার, এই মত মহাপ্রভু বলে বারবার, এতে কে ঈশ্বর তুল্য যতে কো মহান্ত, অদ্বৈত সিংহের ভক্তি করেন एकांत। महाप्रभु कहते हैं कि मैं क्षीर सागर में, सागर के भीतर सो रहा था, नारा की हुंकार से मेरी निद्रा भंग हुई, अद्वैत के निमित्त मेरा ये अवतार हुआ है। महाप्रभु बारंबार इस प्रकार कहा करते थे, अतः ईश्वर तुल्य जित जिन जितने भी महांत थे, पेंटिंग अक्षर गलत लिखा है, अतः ईश्वर तुल्य जितने भी महांत थे वे सभी अद्वैत सिंह से एकांत भक्ति करते थे। महाप्रभु कह रहे हैं कि सुन लो जान लो ये अद्वैत मेरे इतना प्रिय क्यों है। तो वही बात कह रहे कि मैं तो क्षीर सागर में सो ही रहा था, ते जो नारा है इसके हुंकार से मेरी निद्रा भंग हुई। नारा मूल को भी कहते हैं, बोले जिनके कारण महाप्रभु अवतीर्ण हुए मूल कौन है, महाप्रभु रूपी फल जिनके कारण सुलभ हो गया, जिन वृक्ष के कारण, जिस वृक्ष में महाप्रभु रूपी फल होगा, बोले वो वृक्ष का मूल कौन है, बोले यही अद्वैत आचार्य है। नारा उस मूल को भी कहा जाता है। और धान के जो खेत है तो उस धान को काट लेने पर जो बाकी जो थोड़ा अंश बच जाता है उसे भी बंगाली में नारा कहते हैं। तो फल आया कहां से, बोले जब तक मूल नहीं रहेगा तो तब तक तो कुछ उगेगा ही नहीं, वृक्ष बढ़ेगा ही नहीं, वृक्ष होगा ही नहीं, और वृक्ष बढ़ेगा नहीं, वृक्ष होगा ही नहीं, तो वृक्ष में फल आएगा कैसे। इसीलिए नारा कहते हैं महाप्रभु कि मुझे जो लाने वाले हैं, मुझ रूपी फल को प्रकट करने वाले, लाने वाले जो है, बोले वो नारा ये अद्वैत आचार्य ही है। ओंकार कह करके इन्होंने मुझे बुलाया था अद्वैत आचार्य ने। अद्वैत आचार्य की कुछ लीला हमने श्रवण किया था पूर्व, कि कैसे अद्वैत आचार्य ने यानी सदाशिव ने कैसे सोचा कि कलिघोर पापमय देखी पंचनन कोई छे जीव निस्तारी मु भावे मने मन, कैसे कलयुग के पापों का निस्तार मैं करूंगा, ये सोचकर सदाशिव ने ये अद्वैत रूप में अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु के नाम वितरण करने के लिए। હવે बहु विचारिला जोग माया सहो हरि बिना जीव निस्तारिते नहीं के हो, हरिम बिना नास्ति किंचित पाप निस्तारक कलो, तस्मात् लोक उद्धारणार्थम हरिनाम प्रकाशाय। बोले जो हरिनाम के बिना तो, हरि के बिना तो इस कलयुग के जीवों का उद्धार होगा ही नहीं। तो ऐसे मुझे हरि को प्रकट करना होगा जगत में, और उसके लिए मुझे पहले प्रकट होना होगा। तो ऐसे जो अद्वैत आचार्य है वो नारा कहलाते हैं। महाप्रभु ने नारा नारा कह के पुकारते हैं, जो सदाशिव है साथ। तो बार बार यही कहते हैं महाप्रभु, और कहते हैं जितने भी ईश्वर तुल्य यानी भगवान के 6 गुणों से युक्त जितने भी देवतादि है उनको ईश्वर तुल्य कहा जाता है। यानी ब्रह्मा भी ईश्वर है, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि को भी कभी कभी ईश्वर कहा जाता है, जिन जो नियंत्रण कर सके कुछ। सप्त ऋषि को भी ईश्वर कहा जाता है, और ब्रह्मा को भी कहा जाता है। तो ऐसे जो ईश्वर तुल्य है, बोले उनके भी आराध्य कौन है, बोले अद्वैत सिंह, यानी अद्वैत आचार्य के भक्ति करते हैं एकांत में सभी। महाप्रभु स्वयं का कहते हैं।
आप कह रहे हैं कि नीलाचल में सगोष्ठी अद्वैत की आगमन वार्ता सुनकर श्रीमन महाप्रभु के साथ श्री नित्यानंद गदाधर आदि का श्री अद्वैत का अभ्यर्थनार्थ अग्रगमन। जो ही सुना नित्यानंद गदाधर ने, महाप्रभु ने तो सुना ही है, नित्यानंद गदाधर ने भी जो सुना कि अद्वैत आचार्य आ रहे हैं और उनके साथ सारे भक्त आ रहे हैं, तो उनके अभ्यर्थनार्थ स्वागत के लिए सभी पहले ही चले गए। कैसे जा रहे हैं? बोले अद्वैत आयला, अद्वैत सुनी वैकुंठ श्री वैकुंठपति आगु बाड़ी लेन प्रिय गोष्ठी संहति नित्यानंद गदाधर श्री पुरी गोसाई चलिलेन हरिषे কাহার কাহারও বাইও নাই সার্বভৌম জগদানন্দ কাশী মিশ্রবর দামোদর সর্বশী পণ্ডিত শঙ্কর কাশীশ্বর পণ্ডিত আচার্য ভগবান শ্রী প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেম ভক্তি প্রধান पात्र श्री परमानंद राय रामानंद चैतन्य द्वारपाल सुकृति गोविंद ब्रह्मानंद भारती श्री रूप सनातन रघुनाथ वैद्य शिवानंद नारायण अद्वैतेर ज्येष्ठ पुत्र श्री अच्युतानंद बापीनाथ शिखी माहिती आदि भक्त वृंद अनंत चैतन्य भृत्य कत जानी नाम কি ছোট কি বড় সবে করিলা পয়ান পরমানন্দে সবে চলিলেন প্রভু সঙ্গে বাহ্য দৃষ্টি বাহ্য জ্ঞान नाही कारो अंगे। कहते कि अद्वैत का शुभागमन सुनकर प्रिय गोष्ठी के साथ श्री वैकुंठपति आगे बढ़े। वैकुंठपति यानी नारायण। बोले नारायण कौन है? बोले चैतन्य। बोले चैतन्य महाप्रभु अपने जो प्रिय गोष्ठी है अद्वैत प्रभु का शुभागमन हुआ है नीलाचल में, ये सुनकर अपने प्रियजनों के साथ आगे बढ़े अद्वैत के स्वागत के लिए। तो बाह्य ज्ञान रहित नित्यानंद गदाधर और शिवपुरी गोसाई हर्ष के साथ चल पड़े। नित्यानंद भी गए, गदाधर भी गए। बोले इनका बाह्य ज्ञान है ही नहीं, साथ में चल पड़े आनंद के साथ। सार्वभौम जगदानंद काशी मिश्रवर दामोदर स्वरूप श्री शंकर पंडित काशीश्वर पंडित भगवान आचार्य प्रेम भक्ति के प्रधान श्री प्रद्युम्न मिश्र श्री परमानंद पात्र राय रामानंद चैतन्य के द्वारपाल सुकृतिमान गोविंद ब्रह्मानंद भारती श्री रूप सनातन रघुनाथ वैद्य शिवानंद नारायण अद्वैत के ज्येष्ठ पुत्र श्री अच्युतानंद वाणीनाथ शिक्षिमा आदि अनंत चैतन्य भक्त वृंद। कितनों का नाम मैं जानता हूँ। भक्त वृंद में से क्या छोटे क्या बड़े सभी ने प्रस्थान किया, परमानंदित सभी प्रभु के साथ चल पड़े। किसी के भी शरीर में बाह्य दृष्टि या बाह्य ज्ञान नहीं था। तो जितने भी नित्यानंद प्रभु आदि जितने भी भक्त यहाँ कहा गया, बोले वो सभी महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चल पड़े। बोले इनका बाह्य ज्ञान है ही नहीं, यानी जो मैं ये भाव है मैं हूँ, बोले ये भाव रहा ही नहीं। बोले कौन सा भाव में सभी जा रहे हैं? बोले अद्वैत के भाव में, अद्वैत आ रहा है। बोले आज सभी परमानंदित होकर चल पड़े। और कहते कि भाष्य भाष्य में कहते हैं कि प्रभुपाद की श्री अच्युतानंद विष्णु भक्ति में श्री अद्वैत के अन्यान्य पुत्र की अपेक्षा ज्येष्ठ। अन्यान्य पुत्र में भक्ति के विषयों पर ज्येष्ठता नहीं थी। अच्युतानंद जो कि
अद्वैत आचार्य जी का ही पुत्र है। बोले अद्वैत आचार्य के और ही पुत्र है, किंतु अद्वैत आचार्य का जो अच्युतानंद नाम के जो पुत्र है, बोले वो भक्ति में ज्येष्ठ है। और जो पुत्र है बोले उनमें उतना भक्ति नहीं है, इनमें ज्यादा भक्ति। वो भी चल पड़े थे आचार्य के, यानी अद्वैत आचार्य अपने पिता के स्वागत के लिए, वो पहले से ही उपस्थित था, इसका पता। अब कहते 18 नाला में अद्वैत प्रमुख वैष्णव गोष्ठी का महाप्रभु की गोष्ठी के साथ मिलन एवं परस्पर प्रेम संभाषण। कैसे 18 नाला में अद्वैत प्रमुख वैष्णव गोष्ठी के साथ महाप्रभु की मिलन हुआ और परस्पर प्रेम संभाषण, ये इसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ। श्री अद्वैत সিংহ সর্ব বৈষ্ণব সহিতে আসিয়া মিলিলা প্রভু 18 নালাতে। প্রভু আইলা নরেন্দ্রের আগুয়ান, দুই গোষ্ঠী দেখা দেখি হইল বিদ্যমান। দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যান্য সব, দণ্ডবত হই সব পড়িলা বৈষ্ণব। দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ, অষ্টমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডপাত। শ্রী অদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ, পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত। অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্ছা পুলক হুঙ্কার, দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর। দুই গোষ্ঠী দণ্ডবত সেবা কারে করে, সবেই চৈতন্য রসে বিবল অন্তরে। কিবা ছোট কিবা বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, দণ্ডবত করি সবে করি হরিধ্বনি। ঈশ্বরে ঈশ্বর করেন ভক্ত সঙ্গে দণ্ডবত, অদ্বৈতাদি প্রভু করেন সেই মত। এই মত দণ্ডবত করিতে করিতে দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালো মতে। এখানে যে হইল আনন্দ দর্শন, উচ্চ হরিধ্বনি উচ্চ আনন্দ ক্রন্দন। अब कहते हैं कि श्री अद्वैत सिंह सभी वैष्णवों के साथ 18 नाला पर आ पहुंचे। गौरांग महाप्रभु भी नरेंद्र सरोवर की ओर बढ़े। दोनों गोष्ठियों को, दोनों का परस्पर दूर से दर्शन हुआ। बोले अद्वैत सिंह सभी वैष्णवों के साथ जो 18 नाला है पुरी में, बोले वहां तक आ पहुंचे। पैदल ही आ रहे थे, जान वाहन तो था नहीं, पैदल ही आना पड़ता था। लगभग 1 महीने का वक्त तो लगता ही था, ज्यादा भी। बंगाल से नीलाचलपुरी में जाने के लिए बस पैदल ही जाना पड़ता था। तो पैदल ही आते आते बोले 18 जो नाला है वहां पर पहुंचे अद्वैत सिंह और सभी वैष्णव। तो गौरांग महाप्रभु भी नरेंद्र सरोवर की ओर बढ़े, और जो नरेंद्र सरोवर है 18 नाला से थोड़ा दूर, समीप ही लेकिन थोड़ा बहुत दूर की देखा जा सकता है। तो वहां तक जब गौरांग महाप्रभु पहुंचे तो देखा, बोले दोनों गोष्ठियों ने, दोनों दो गोष्ठियों को, दोनों का परस्पर दूर से दर्शन हुआ। और इधर महाप्रभु की गोष्ठी, महाप्रभु की टोली जो अद्वैत आचार्य की स्वागत करने के लिए आ रहे थे, और उधर दर्शनार्थ जो अद्वैत आचार्य के साथ जो आ रहे थे, बोले एक दूसरे का परस्पर दूर से ही दर्शन हुआ। और दूर से दोनों गोष्ठियों के सभी वैष्णव ने एक दूसरे को देखकर दंडवत प्रणाम निवेदन किया। बोले सामने आ जाए फिर हम दंडवत प्रणाम करेंगे, बोले ऐसा नहीं। बोले ये तो देह साठ्य वाले लोग, बोले दूर से ही प्रणाम किए। जो कृपण है, देह साठ्य है, बोले वो तो सोचते हैं कि आ जाए फिर दंडवत करेंगे, या वो अगर पहले करे फिर हम करेंगे दंडवत, अगर नहीं करे तो हम नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। बोले दोनों के दोनों जो टोली थे, बोले दूर से ही दंडवत किए, साक्षात महाप्रभु भी किए इस तरफ। बोले अद्वैत दूर से अद्वैत को देखकर श्री वैकुंठनाथ अश्रुपूर्ण नेत्र से दंडवत प्रणति निवेदन करने लगे।
बोले महाप्रभु, जिनको पहले दंडवत करना चाहिए था साक्षात भगवान, दंडवत जिनके लिए ही है सिर्फ, बोले वो ऐसा प्रभु पहले दंडवत कर रहे हैं। कैसे? बोले अश्रुपूर्ण नेत्रों से। किसको देखकर? बोले अद्वैत आचार्य आदि भक्तों को देखकर दंडवत पहले निवेदन किए। और इधर अद्वैत आचार्य भी निज प्राणनाथ को दूर से देखकर श्री अद्वैत पुनः प्रणति निवेदन करने लगे। और अद्वैत आचार्य भी अपने प्राणनाथ श्री गौर सुंदर को देखकर बार बार प्रणति, दंडवत प्रणति निवेदन करने लगे। अद्वैत आचार्य जी का एक गुण है जो कि खतरनाक है, कि अद्वैत आचार्य अगर किसी को प्रणाम कर दे तो उसी वक्त उसका सर फट जाता है। क्योंकि अद्वैत आचार्य जी जो है साक्षात भगवान सदाशिव और महाविष्णु का मिलित तनु है। तो ऐसे जो भगवान है वो अगर किसी को प्रणाम करे और उसमें अगर वो गुण ना हो, प्रणाम लेने वाला, प्रणाम लेने की सामर्थ्य अगर ना हो, बोले वो तत्क्षणात उसका मृत्यु हो जाता है, उसका सर फट जाता है। तो ऐसे जो अद्वैत आचार्य है, बोले वो किनको सिर प्रणाम करते? बोले महाप्रभु को ही सिर, और महाप्रभु के जो शुद्ध भक्त है उनको प्रणाम करते। तो अद्वैत आचार्य ने प्रणाम किए। और जब पहले प्रमाण लीला से जब महाप्रभु नवद्वीप लीला कर रहे थे, बोले इसी प्रणाम से ही महाप्रभु का प्रमाण मिला कि ये साक्षात नारायण है। बोले कैसे? बोले अद्वैत जिनको भी प्रणाम करते तो वो तो तत्क्षणात उसका सर फाट ही जाता था, उसका मृत्यु हो ही जाता था। यहाँ तक कि अगर विग्रहों को भी अगर प्रणाम करते अद्वैत आचार्य, किसी देवी देवताओं के विग्रह, बोले खंडित हो जाता था। तो जब अद्वैत आचार्य कहने लगे कि ये जो महाप्रभु है, सची का जो पुत्र है, चैतन्य गौर जो है, बोले ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण है। तुम्हें विश्वास नहीं होता? मैं अभी प्रणाम करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे जो प्रणाम योग्य है वो सिर्फ भगवान ही है, कृष्ण ही है। अगर मेरा प्रणाम इन्होंने सहन कर लिए तो समझ लेना यही भगवान है। क्योंकि अद्वैत आचार्य ने पहले बहुत बार परीक्षा किए थे। जब सची माता गर्भवती होती थी तो अद्वैत आचार्य को तो पता ही था कि ये जो सची माता है ये बाद में जाकर हमारे प्रभु की माता बनने वाली है। तो ये सोचकर बार बार प्रणाम करते, और प्रणाम करते ही माता सची की गर्भपात हो जाता, उनका गर्भ नष्ट हो जाते। तो अब जो है चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके दिखाना चाहते हैं कि देख लो कि मैं इनको प्रणाम करता हूँ, अगर इनको कुछ नहीं हुआ तो समझ लेना कि ये ईश्वर है, साक्षात भगवान है। तो प्रणाम किए, कुछ हुआ नहीं। जब देखा तब सभी को विश्वास हुआ कि हाँ ये साक्षात गौरचंद्र कोई और नहीं, कृष्णचंद्र ही है। तो ऐसे जो अद्वैत आचार्य है, बोले अपने प्राणनाथ को देखकर प्रणाम करने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे, रोते रोते। बोले सिर्फ रोना ही नहीं, बोले अष्टसात्विक विकार आ गया उनमें प्रभु को देखकर। अश्रु, कंप, स्वेद, मूर्छा, पुलक, ओंकार और दंडवत होने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अद्वैत आचार्य और महाप्रभु में जो प्रणाम चल रहा था, बार बार प्रणाम निवेदन हो रहा था। बोले अश्रु के साथ, कंपन के साथ, स्वेद, एकदम पसीना पसीना हो रहा था, बार बार मूर्छा आ रहा था, पुलक यानी रोवे एकदम उनका जो है फूल रहा था, और हुंकार बार बार कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण कह के, गौर गौर कह के, और बार बार दंडवत। इसके सिवाय बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोनों गोष्ठियों में से
ना जाने कौन किसे दंडवत प्रणति निवेदन कर रहा था। अब कौन किसे दंडवत कर रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं अब बहुत है, कौन किसे कह रहा, कौन किसे करे ना करे ये तो बताना बहुत कठिन है। बोले कौन किसे कर रहा है ये बता ही नहीं सकते, तो सबको प्रणाम कर रहे हैं। ये सोच लो कि सभी सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो सभी अंदर ही अंदर चैतन्य के रस में विह्वल थे। अंदर ही अंदर चैतन्य रस जो है उनमें तो एकदम मग्न थे, निमग्न थे। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी, बोले सभी दंडवत प्रणति निवेदन पूर्वक हरिध्वनि कर रहे थे। बोले सिर्फ प्रणाम ही नहीं किया, बोले हरिध्वनि भी हरि बोल की ध्वनि कर रहे थे सभी लोग। एक नियम है, अगर सभा में गुरु आए वैष्णव आए तो तत्क्षणात प्रणाम, और हरिबोल की ध्वनि, शंख ध्वनि, उलूद ध्वनि ये तो बजाना ही चाहिए। और आजकल होता है वो पार्टियों जैसा, जैसे नेता मंत्री आ गए हो वो ताली बजाते हैं। कोई नेता आ गया कोई मंत्री आ गया अब लेक्चर देंगे भाषण देंगे तो ताली पहले ही बजा दो, और तो जब भाषण बोलते भी है तो वो ताली बजाते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं तो ताली बजाते हैं। बोले ये नेता मंत्री वाला ये जो आदत है बोले ये छोड़ना होगा वैष्णवों को। वैष्णव आचरण क्या है, बोले उलूद ध्वनि होगा, हरित ध्वनि होगा, दंडवत होगा। तो ऐसे ही कर रहे थे सभी, हरिध्वनि चल, हरिध्वनि गूंज उठा था चारों तरफ। बोले ईश्वर भी भक्तों के साथ दंडवत कर रहे थे, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी बोले भक्तों के साथ दंडवत करते ही जा रहे थे। बोले अद्वैत आदि प्रभु भी वैसा ही कर रहे थे, अद्वैत प्रभु भी वैसा ही कर रहे थे। बस इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते करते दोनों गोष्ठियों का एकत्र स्वमिलन हुआ। यहाँ उच्च हरिध्वनि और उच्च आनंद क्रंदन रूप में महान आनंद के दर्शन हुए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं हरिध्वनि प्रणाम क्रंदन, इसमें एक महान आनंद का माहौल छा गया था। महान आनंद जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब भाष्य में कहते वृंदावन प्रभुपाद कि महाप्रभु नित्यानंद एवं अद्वैत प्रभु सभी परस्पर भक्तों के साथ उन सबके दंडवत प्रणाम के उत्तर में दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे थे। अवैष्णव स्मार्त समाज में इस प्रकार शास्त्रोचित निर्मल व्यवहार दिखाई नहीं देता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि दंडवत कौन करता है, बोले जो शास्त्र के नियम अनुसार चलते हो, जो शास्त्र के नियम अनुसार आचरण करते हो, यही सिर्फ वैष्णव लोग ही बोले एक परस्पर को दंडवत करते हैं। लेकिन जो अवैष्णव स्मार्त समाज है, स्मार्त बोले तो जो ब्राह्मण समाज ही क्यों ना हो, अगर अवैष्णव है तो इस तरह के शास्त्रोचित निर्मल व्यवहार उन पे दिखाई देता नहीं। कोई ब्राह्मण किसी को प्रणाम नहीं करते, ये तो सिर्फ वैष्णव में ही है। और ताली वाला तो सीन है ही है, आजकल वैष्णव भी ताली बजा रहे हैं दिखा देखी। क्यों, बोले ये सब अवैष्णवों के साथ रह रहे कि इसका आचरण भाव ऐसा बन गया। अब सीखना चाहते नहीं, जानना चाहते नहीं, और जानते तो है ही नहीं कैसे वैष्णवों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है। चाहे गुरु आए या कोई वैष्णव आए, वैष्णव बिना कोई गुरु नहीं होता, यानी हर वैष्णव गुरु है। तो वैष्णव का दर्शन मात्र से ही प्रणाम, वैष्णव को जब स्वागत किया जाए तब हरिध्वनि उलूद ध्वनि ये सब करना ही चाहिए। अगर नहीं करे बोले वैष्णव समाज नहीं है, वो तो पार्टियों वाला नेता मंत्रियों जैसा समाज है, सब अवैष्णव समाज है। तो सबको चाहिए वैष्णव वाला, वैष्णवोचित धर्म, शास्त्रोचित धर्म का व्यवहार करे, उसके जीवन में दिखाई पड़े। आज इतना ही। कल को हम सुनेंगे इस मिलन आनंद की एकमात्र
वेद व्यास एवं अनंत वर्णन करने में समर्थ है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जो आनंद हुआ वो कौन कौन वर्णन करने में समर्थ है, ये बाद में कुछ कह रहे हैं, तो ये हम कल को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत सबको दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, सबको दंडवत। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सबको धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी।